राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मरने के समय केवल स्थूल देह का नाश होता है, सूक्ष्म व कारण शरीर क्या आत्मा के साथ ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं? इनमें से कर्मों का कर्ता भोक्ता या दृष्टा कौन? मैं का स्वरूप क्या है महाराज? अहम, जो मैं के साथ जोड़ करके चिंतन जीवन में करता रहा, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अहंकार दर्पण की तरह है जो मैं का प्रकाश स्वीकार करता है। जैसे मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं कुलवान हूं, ये मान करके जितने कर्म शरीर के द्वारा हुए हैं उसी देहाभिमानी को भोगना पड़ता है। सुख दुख का अनुभव मन को होता है, निश्चय बुद्धि करती है, चिंतन चित्त करता है, स्वीकृति अहम को होती है। वो अहम करता भोगता है, ना कि शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म तो केवल उस अहम में तदात्म होने के कारण फंस गया। जीव कभी बंधा ही नहीं, जिसे जीव कहा गया वो बंधा ही नहीं, वो जीव कहा ही गया देहाभिमानी के कारण। ये भ्रम था, ये भ्रम था महाराज। ये भ्रम था। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जीवन मुक्त और मोक्ष ये भी भ्रम है। देखो, महाराज जी ने जो पहला प्रश्न किया है ये मोक्ष पदवी का शुद्ध ज्ञान का प्रश्न है। अगर जो अधिकारी ज्ञान मार्ग के हैं उनके लिए बहुत बड़ी सामग्री खुलवा दी। संतों का काम इनको जानना थोड़ी है, बाबा जी बने पूरा जीवन भगवान में अर्पित किए, इनको जानना थोड़ी है। ये तो वो चर्चा करते हैं जिससे समाज जाने कि ब्रह्म क्या है, मोक्ष क्या है, कल्याण किसका होता है, बंधन किसका होता है। तो ये कोई ना सोचे कि मेरा प्रश्न नहीं हुआ, संतों के प्रश्न में सबका प्रश्न समा जाता है।